जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फर्रह शकीब। आज बिहार की पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में एक चर्चा बहुत तेजी से चल रही है और उस चर्चा की बुनियाद है तेजस्वी यादव का एक बयान जो उन्होंने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिया है कि पार्टी और पिछड़ों के हित में 4 जून के बाद चाचा फिर कोई फैसला लेने वाले हैं। चाचा मतलब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के चाचा स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार ही हैं। लालू यादव ने एक बयान दिया है, मोदी जी तो गए। मैं उस बयान की चर्चा नहीं करूंगा अभी लेकिन एक बात जरूर है कि लालू यादव कोई भी बयान अनायास ही नहीं देते हैं, कोई वो गैर संजीदा बयान नहीं देते हैं। कोई ना कोई उनके हर बयान के पीछे का एक प्लॉट होता है, एक मजबूत प्लॉट होता है, एक मजबूत बुनियाद होती है। और अगर आज लालू यादव ये कह रहे हैं कि मोदी गए तो निश्चित रूप से उनका अपना आकलन है, उनका अपना ऑब्जर्वेशन है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस बयान का जो सच है, इसकी जो वास्तविकता है, ये सही है या गलत है, व्यवहारिक रूप से ये कितना सही है और कितना गलत है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज जो बयान दिया है कि 4 जून को पार्टी और पिछड़ों के हित में चाचा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, निश्चित रूप से अंतिम चरण के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भूचाल लाने के लिए यह बयान काफी है। अब थोड़ी चर्चा करते हैं इस बयान पर। उससे पहले कि इस साल में क्या कुछ हुआ है उस पर हम बातचीत कर लेते हैं। इस साल के यानी पहले महीने के अंतिम सप्ताह में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ चले जाते हैं। वो नीतीश कुमार जो 2023 की शुरुआत से इंडिया गठबंधन का स्वरूप तैयार करने में लगे हुए थे, तमाम विपक्षी नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी कर रहे थे, और वो एकदम अचानक से लोकसभा चुनाव की घोषणा से महज 2 महीने पहले एनडीए गठबंधन के साथ चले जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आया था यह हुआ क्या है। लेकिन अगर आज तेजस्वी यादव के उस बयान को आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप शायद वहां तक पहुंच पाए कि उस दिन क्या कुछ हुआ था जिसे आप तब नहीं समझ पाए थे। और आप याद कीजिए कि जब राजभवन में नीतीश कुमार विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को अपने दाएं और बाएं खड़ा करके उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा रहे थे, उस वक्त तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था, खेला होगा। तो क्या वो खेला होगा बिहार विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान, जो फ्लो टेस्ट के दौरान खेला होने की बात कही थी तेजस्वी यादव ने, या लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद का खेला होने की बात कही थी? ये शायद अब हम सब लोग समझ पाएंगे। आप याद कीजिए, इससे 10 दिन पहले भी तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक चुनावी मंच से कहा है कि चाचा का आशीर्वाद उनको मिल चुका है, और तब किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नीतीश कुमार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से उसका कोई खंडन नहीं आया था। उनके एक प्रवक्ता है, वो उनको लगा दिया जाता है, कागज पत्र लेके बैठ जाते हैं और मीडिया वाले भी उनको खोज के कहीं पहुंच जाते हैं, माइक वाइक घुसेड़ लेते हैं उनके मुंह में, वो अपना जो इनको बोलना होता है बोल देते हैं। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है या जो सीरियस लॉबी है जनता दल यूनाइटेड की, जिसके बयानों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिनके बयानों को आप गैर संजीदा नहीं मान सकते हैं, उन लोगों की तरफ से कोई उस बयान का खंडन नहीं आया था जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि चाचा का आशीर्वाद उनको मिल चुका है। आज फिर तेजस्वी यादव ने बहुत गंभीर बात कही है कि 4 जून को पार्टी और पिछड़ों के हित में चाचा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। यह बयान अनायास ही नहीं है, इसकी बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है, इसका एक मजबूत प्लॉट है। वो समझने का प्रयास करते हैं हम और आप याद कीजिए, जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई और उसके बाद जो टिकट वितरण का जो सिलसिला शुरू हुआ, और लालू यादव ने इस बार जो है MY प्लस मल्लाह, मुस्लिम मल्लाह और यादव के अलावा गैर यादव ओबीसी जातियों में डेंट लगाने का जो प्रयास शुरू किया, और जो राजनीतिक बिसात लालू यादव ने टिकट वितरण के माध्यम से बिछानी शुरू की, निश्चित रूप से उसी वक्त भाजपा के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए थे। लेकिन उसमें एक चीज का खास ध्यान रखा गया था। सबसे बड़ा फैक्टर था कुशवाहा फैक्टर, के फैक्टर। तो आप अगर उसको देखेंगे तो नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कुशवाहा उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 3 कुशवाहा उम्मीदवार मैदान में उतारे गए, लेकिन लालू यादव ने इंडिया गठबंधन की तरफ से 7 कुशवाहा मैदान में उतारे।
लेकिन उन कुशवाहा उम्मीदवारों के साथ ये ख्याल रखा गया कि जहां नीतीश कुमार के 3 कुशवाहा उम्मीदवार हैं, उनके सामने लालू यादव ने अपने कुशवाहा उम्मीदवार खड़े नहीं किए। नीतीश कुमार के कुशवाहा उम्मीदवार पूर्णिया में संतोष कुशवाहा, सिवान में विजया लक्ष्मी और वाल्मीकि नगर में सुनील कुमार ये रहे। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कहां कहां रहे, आप उन सीटों पर ध्यान दीजिए। पूर्वी चंपारण भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीट राधा मोहन सिंह, वहां से भाजपा के उम्मीदवार, वहां वीआईपी से कुशवाहा उम्मीदवार राजेश कुशवाहा। औरंगाबाद भाजपा की सिटिंग सीट सुशील कुमार, वहां से सांसद, राष्ट्रीय जनता दल से वहां उम्मीदवार अभय कुशवाहा। विवेक ठाकुर नवादा से भाजपा के उम्मीदवार, एनडीए की सिटिंग सीट और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा। पटना साहिब रविशंकर प्रसाद भाजपा की सिटिंग सीट, वहां से अंशुल अभिजीत कुशवाहा उम्मीदवार। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के सामने कुशवाहा उम्मीदवार राजाराम सिंह। और उजियारपुर में नित्यानंद राय भाजपा की सिटिंग सीट, अमित शाह के जूनियर मिनिस्टर, अमित शाह के दुलारे नित्यानंद राय, उनके सामने आलोक मेहता। ये कुशवाहा उम्मीदवारों की स्ट्रेटेजी थी महागठबंधन की तरफ से कि कुशवाहा वोट बैंक में डेंट लगाना है, लेकिन वहां नहीं जहां जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार है। यानी जहां जनता दल यूनाइटेड का कुशवाहा उम्मीदवार है, वहां कुशवाहा समाज का वोट जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को शिफ्ट होता है। और जहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, चाहे वो जिस भी जाति का है, वहां कुशवाहा वोटों में डेंट लगाएंगे राष्ट्रीय जनता दल के लोग। ये चुनाव की स्ट्रेटेजी थी। अगर आप आज तेजस्वी यादव के उन बयानों को गौर से समझने का प्रयास करेंगे तो ये शायद ये तमाम चीजें जो है क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी आपके सामने। एक दूसरी कड़ी आप समझने का प्रयास करें। नीतीश कुमार बहुत संजीदा नेता माने जाते हैं और कभी भी बिलो द स्टैंडर्ड जाकर के वो कोई बयान नहीं देते हैं। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ भी है, जो उनके विरोधी भी होते हैं उनके लिए भी वो बहुत शालीन बयान देते हैं, सभ्य और मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये पहला मौका था जब वो लालू यादव पर पर्सनल अटैक कर रहे थे और बहुत बिलो द बेल्ट जाकर पर्सनल अटैक कर रहे थे। इतना कोई बच्चा पैदा करता है जी, इतना बच्चा पैदा कर दिया, सबको लूटने में लगा दिया, सब बेटा बेटी को सेटल कर रहा है, इतना कोई बच्चा पैदा करता है जी। ये नीतीश कुमार का बयान था। आमतौर पर नीतीश कुमार इस तरह का बयान देते नहीं है, लेकिन ये बयान कहां दिए गए? ये बयान उन सीटों पर दिए गए जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उन जगहों पर दिए गए जहां यादव समाज की बहुलता है। यानी कहीं ना कहीं ऐसे बयानों से नीतीश कुमार अप्रत्यक्ष रूप से लालू यादव को फायदा पहुंचाते हुए दिखाई दिए हैं। अंतिम चरण की वोटिंग बाकी है, 8 सीटों पर वोटिंग बाकी है, जिसमें से सिर्फ 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड की हैं, नालंदा और जहानाबाद। इन 2 सीटों पर, जहां एक सीट पर नालंदा पर जदयू को अपर हैंड है और जहानाबाद में आरजेडी को अपर हैंड है। ये 2 सीट हैं। बाकी पटना पाटलिपुत्रा भाजपा, पटना साहिब भाजपा, काराकाट उपेंद्र कुशवाहा। तो ये तमाम वो सीटें हैं जहां भाजपा के उम्मीदवार हैं। यानी जनता दल यूनाइटेड अपना पूरा चुनाव लड़ चुका है। 14 उम्मीदवार उसके चुनाव मैदान में उतर के निपट चुके हैं। अब सिर्फ 2 उम्मीदवार बाकी हैं। और ऐसे मौके पर तेजस्वी यादव का यह बयान आना भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। यह स्ट्रेटेजी थी। क्या पता इस वक्त नीतीश कुमार बहुत कुछ सोचकर आए हो एनडीए गठबंधन के साथ, क्योंकि 24 का बदला यानी 20 का बदला 24 में, यह नारा तो चलता ही रहा है पूरे चुनाव में। और इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है, जिसके नीतीश कुमार एक छत्र नेता माने जाते हैं, उस वोट बैंक में बहुत बड़ी टूट हुई है। जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार रहे हैं वहां तो वो वोट बैंक जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में कंसोलिडेट रहा है, लेकिन जहां भाजपा के उम्मीदवार रहे हैं वहां वो वोट बैंक, और जहां लोजपा आर के उम्मीदवार थे वहां वो जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है, या उसका बड़ा हिस्सा जो है महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है, लगभग 60-70%। तो ये तो वोटिंग पैटर्न है, आपको अंदाजा लगाने में कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी। तो क्या तेजस्वी यादव ने जो फरवरी के महीने में कहा था खेला होगा, क्या वो 4 जून को लेकर कहा था, या नीतीश कुमार किसी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे कि तुमने जिस तरह 20 में मेरा कुर्ता छोटा करने की कोशिश की थी,
2024 में हम बख्शेंगे नहीं तुमको, क्योंकि तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे और नीतीश कुमार मजबूर थे। लेकिन आज नीतीश कुमार का कुछ भी दांव पर नहीं है। नीतीश कुमार के 2 सांसद जीते या 16 के 16 जीत जाए, अगर वो इंडिया में है तो फायदा मोदी को होना है। लेकिन याद रखिए कि मैं अपने चुनावी आकलन के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि इंडिया में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जनता दल यूनाइटेड होने वाली है। 17 सीटों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा है, 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ा है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी की तुलना में ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और अगर इंडिया गठबंधन को 5-7 सीटों की कमी हुई और जनता दल यूनाइटेड के 10 सांसद मौजूद हुए और नीतीश कुमार अगर आपको उप प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए दिख जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए आपको। और इस स्थिति में बहुत मुमकिन है कि चंद्रबाबू नायडू भी टूटकर फिर इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाए। तो ये बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार किस पक्ष में या विपक्ष में, आप जो भी समझे इसे, तेजस्वी यादव ने जो आज बयान दिया है, क्या वो अनायास है या इसकी पृष्ठभूमि पिछले 6 महीनों में तैयार कर ली गई थी? क्या नीतीश कुमार ने 2020 का बदला 2024 में लेने के लिए कोई पुरानी रणनीति बना रखी थी जिसके तहत वो इंडिया गठबंधन छोड़कर इंडिया में शामिल हुए थे? आप यकीन कीजिए, अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में छोड़कर एनडीए में शामिल नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़ती। नीतीश कुमार के आने की वजह से भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर सिमट गई, यानी मैक्सिमम 17 एमपी भारतीय जनता पार्टी के बिहार में जीत सकते हैं। अन्यथा उस स्थिति में अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ होते तो भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ती और अपने सहयोगी दलों को 1-2 सीट और ज्यादा दे सकती थी। हो सकता था कि उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें मिल जाती, हो सकता था कि मांझी जी को 2 सीट और मिल जाती, हो सकता था कि पारस जी को भी 1-2 सीट दे करके मैनेज किया जा सकता था। हालांकि पारस जी तो अब भी एनडीए में ही है, वो घोषणा कर चुके हैं कि वो एनडीए से बाहर नहीं है। तो ये तमाम राजनीतिक खेल एक हफ्तों के अंदर जिसका पटाक्षेप हो जाएगा। 4 जून को नतीजे आएंगे, सरकार किसकी बदलेगी, किसकी बनेगी, ये सरकार रहेगी या नई सरकार आएगी, ये तमाम चीजें 4 जून को दोपहर होते होते जब आप और हम खाने की मेज पे बैठे होंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो बिहार में पॉलिटिकल तमाशा शुरू होगा वो उससे ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, इंतजार कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। एक अपील आपसे कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी इन बातों को पहुंचाइए, मेरा नैतिक सहयोग कीजिए। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी प्रतिक्रियाओं से, अपने सुझावों से मुझे अवगत कराइए ताकि मैं और कुछ बेहतर आपके लिए कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।